तो आज यहाँ पर हम जिस टॉपिक पर फिजिक्स एमपी जोन पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स के फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में जो क्वेश्चंस आए थे, जो फरवरी के एग्जाम्स हुई थी, फरवरी में हुई थी अभी एग्जाम, तो फरवरी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए थे जिसमें बात हुई थी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस जो मोशन इन वन डायमेंशंस पे थे, तो वो मोशन इन वन डायमेंशन से सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके अलावा अभिज्ञा एजुकेशन ऐप जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर के आपको JEE नीट का फिजिक्स, JEE मेंस के लिए क्वेश्चंस और इसके अलावा जो आप यूट्यूब पर लाइव लेक्चर देख रहे हैं, ये सारे लेक्चर्स भी वहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आसानी जाकर के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसकी PDF भी मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा ताकि आप आसानी से जाकर के वहाँ से PDF के थ्रू अपनी पढ़ाई कर सकें। तो सबसे पहले तो आपको ये काम कर लेना चाहिए, इसके ऊपर लाइव क्लास बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और हर टॉपिक के ऊपर लाइव क्लास लगेगी। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं करा है तो कर दें ताकि आप इसकी लाइव क्लासेस बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर पाएँ। चलिए जब हम बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स के बारे में, तो काइनेमेटिक्स का जो पहला क्वेश्चन 2024 में आया था JEE के एग्जाम में, ध्यान समझना इस बात को, वो पहला क्वेश्चन था अ पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन। कितने डायमेंशन एक पार्टिकल मूव कर रहा है? वन डायमेंशन। वन डायमेंशन एक्स एक्सिस हो सकता है, वन डायमेंशन वाई एक्सिस हो सकता है, वो वन डायमेंशन जेड एक्सिस होता है, ये भी वन डायमेंशन हो सकता है, या फिर ये वन डायमेंशन हो सकता है, या फिर ये वन डायमेंशन। किसी भी एक डायमेंशन के अंदर अपन ने बोला कि बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है, कोई सी भी एक डायमेंशन। समझना बात को ध्यान से। मैंने बोला एक्स एक्सिस ले लेते हैं, बोले ठीक, मैंने बोला ठीक। अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स, फोर्स वेरिएबल है, फोर्स वेरी कर रहा है तो बॉडी की वेलोसिटी भी क्या करेगी? वेरी करेगी। फोर्स वेरी कर रहा है, बॉडी की वेलोसिटी वेरी करेगी। बॉडी की वेलोसिटी वेरी करेगी तो बच्चे ध्यान समझना, बॉडी की वेलोसिटी वेरी करेगी तो यहाँ पर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। फोर्स वेरी करेगा तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी, चेंज इन वेलोसिटी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। तुमने बोला नहीं करेगा, वो गलत हो गया। बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन फोर्स, because of variation in external force there will be change in velocity, because of change in velocity there will be acceleration। अब वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन, नेगेटिव है तो रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। कोई ये क्वेश्चन आप पेपर में तो लिख नहीं रहे हो, इस क्वेश्चन के थ्रू आप समझने की कोशिश कर रहे हो करना क्या है। ठीक है, बात को ध्यान से पकड़ना। इट्स इनिशियल पोजीशन वाज 16 मीटर राइट ऑफ द ओरिजिन। इनिशियल पोजीशन वाज 16 मीटर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, 16 मीटर टू द राइट ऑफ द, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई, ये ओरिजिन है। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ इट्स पोजीशन x विद टाइम t इज, तो इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू सही। यहां पर मैंने इसके अंदर करा वेलोसिटी, तो वो क्या हो गया? dx अपॉन, तो यहां पर क्या हो गया? माइनस 3 3 जा 9 t स्क्वायर, सही बोल रहा हूं, प्लस 30/60 और प्लस 16, सभी को डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा। तो यहाँ पर मैंने बोला कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर डिस्प्लेसमेंट का लें या चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लें तो वो क्या बन जाएगा उसके अंदर? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बन जाएगा उसके अंदर? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टाइम क्या होता है? एक साल से तू JEE की प्रिपरेशन कर रहा है, सोच, इसलिए तेरा मोबाइल छोड़ दे जो तूने इतना महंगा लिया और पढ़ाई पे ध्यान दे। तो यही नहीं मालूम 9th क्लास का टॉपिक कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। ये देख तेरे साथ नहीं बैठ के एक साल से पढ़ रहा है, उसको मालूम है। तो मोबाइल छोड़ दे, कीपैड वाला ले ले, कोई जरूरत नहीं है, कोई तेरे को उठा के नहीं ले जाएगा, घर वालों को इमरजेंसी में फोन करना पड़े। पढ़ाई पे ध्यान दे ले, अच्छा रहेगा, आगे जैसी तेरी इच्छा। अगर मैं बोलता हूँ एक्सेलरेशन, अगर मैं बोलता हूँ तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम d2x अपॉन dt। इसके साल भर मस्ती मारते हैं, बल्कि 2 साल बच्चे 2 साल मन लगा के मस्ती मारते हैं और फिर उसके बाद जब JEE देने बैठते हैं ना तो उनकी ऐसी हालत होती है कि किसी भी कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करके और आगे के कोर्सेज करना पड़ते हैं। फिर एक बात बोलते हैं, कॉलेज ले लिया ये वाला, बहुत मेहनत करके अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। फालतू बात, फालतू बात। जिनको करना होता है इम्प्रूवमेंट वो शुरुआत से ही इम्प्रूवमेंट करते हैं, और नहीं तो मोबाइल्स, रील्स, वीडियोज़ में ही टाइम निकाल देते हैं, सोशल मीडिया पर लाइफ काट देते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करा, ये क्या आ गया? -18 और प्लस का 30। अब मेरी बात को समझना, ये जो एक्सेलरेशन आ गया -18t + 36, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? क्योंकि उसने क्या बोला है? द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स 0, ये लाइन थी। द वेलोसिटी ऑफ इट्स पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स
इसको 0 करा तो क्या हो गया 18t इक्वल टू t की वैल्यू कितनी आ गई। तो बॉडी के 2 सेकंड चलने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या थी ये आपको बताना है। बॉडी के 2 सेकंड चलने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है आपको। ये क्वेश्चन आया था आपके सामने की बात है 2024 फर्स्ट फेब शिफ्ट 1 2024 का एक बहुत अच्छा इजी सवाल है, एकदम लड्डू सवाल था ये। समझ ना मेरी बात को ध्यान से। यहां पर जब वेलोसिटी निकालने गए तो -9 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t 2 सेकंड्स प्लस 36 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t 2 सेकंड प्लस 16 इंटू 36 दूना प्लस -36 प्लस 72 और प्लस तो 36 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी 50 मीटर पर the value of velocity will be 52 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर, पक्का समझ में आ रहा है। ये हो गया। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आना चाहिए वो मेरे हिसाब से आना चाहिए 52 मीटर पर सेकेंड। लेट मी चेक कि क्या आंसर आ रहा है। 52 मीटर पर सेकेंड बिल्कुल सही आंसर है। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना कि डेली लाइव क्लास आप अटेंड कर पाएँ। ट्यूसडे या वेडनेसडे से इवनिंग में लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसमें मैं पूरा फिजिक्स अगले 30 दिन के अंदर मैं पूरा फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, पूरा कंप्लीट फिजिक्स और पूरा टारगेटेड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम नीट की 5 मई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं नीट एग्जाम के लिए तो टारगेटेड नीट एग्जाम यहाँ पर पूरा फिजिक्स डिस्कस होगा। जेडब्ल्यू मेंस को टारगेट करके पूरा फिजिक्स डिस्कस होगा। चलिए अगला देखें। एक ट्रेन है, अब ये ट्रेन यहाँ पर चल रही है, ठीक है। यहाँ पर इसने बोला अ ट्रेन इज मूविंग टू पैरेलल रेलवे ट्रैक नॉर्थ विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन किस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ। किस डायरेक्शन में जा रही है, विद स्पीड 72 किलोमीटर पर। ये रहा, ठीक है। इसी का एक क्लोन बना लें क्या, हाँ बन गया। और दूसरी वाली जो ट्रेन है वो किधर किस स्पीड से जा रही है, देखना ध्यान से। ये ट्रेन ए बोल दूं इसको, मैं इसको बी बोल दूं। ए किस वेलोसिटी से जा रही है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, बता कैसे, तू बता। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो दिख रहा है आप सभी को। 2 बच्चों ने तैयारी करी एक ही इंस्टीट्यूट पे एक ही टीचर से, और अंतर कितनी आ रही है। तो ये ट्रेन किस वेलोसिटी से जा रही है। ये क्वेश्चन देखो 2024 फर्स्ट शिफ्ट 2 फर्स्ट फेब को ही आया था। लड्डू सवाल आ रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत करके कर गए तो जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 100% क्लियर कर दोगे, 100% क्लियर कर दोगे। और नीचे वाली जो ट्रेन है बी मूविंग विद स्पीड 108 किलोमीटर पर आवर, किस स्पीड से जा रही है। बहुत ध्यान समझना मेरी बात को बच्चों। टुवर्ड्स द साउथ, टुवर्ड्स दी, इस पर डायरेक्शन मैटर कर रही है, मतलब वेक्टर में आ गया है, डायरेक्शन मैटर कर रही है इसके अंदर। तो डायरेक्शन को लिए बिना नहीं आगे बढ़ना है, सब गड़बड़ हो जाएगी। डायरेक्शन को लिए बिना नहीं आगे बढ़ना, सब गड़बड़ हो जाएगी। इसको क्या कन्वर्ट करा, 108 इंटू 18 का टेबल। देखो 18 तुमको आता नहीं होगा, 9 2 जा 18, 9 बन जा 9, 9 2 जा 18, 2 6 जा 12, तो 18 6 जा 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 6 5 जा। तो ये बी वाली ट्रेन थोड़ी तेज चल रही है, आजकल बहुत लोग तेज चल रहे हैं। तो बी वाली ट्रेन बहुत तेज चल रही है, कितनी आ गई 30 मीटर पर सेकेंड की उसकी क्या थी वेलोसिटी। तो ऊपर वाली ट्रेन जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, नीचे वाली ट्रेन जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड से। बात को समझना। अब इसके अंदर उसने क्या पूछा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बहुत ध्यान समझना, साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूं मैं चुपचाप से। वेलोसिटी ऑफ बी और दूसरी कौन सी, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस का 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। तो ये क्या हो गया, अरे ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव तो ये, क्या सबको मेरी बात पकड़ में आ रही है। अगर अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, अगर डाउनवर्ड पॉजिटिव तो अपवर्ड, कोई दिक्कत। चल उसने पूछा कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या हो गया वीबी माइनस, तो वीबी कितना है और वीए कितना है, तो वीबीए कितना हो गया माइनस का मीटर पर। इससे टफ क्वेश्चन तुमने क्लास 11th में घेर दिए थे, इससे टफ क्वेश्चन तुमने क्लास 11th में घेर दिए।
ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में आया था, ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ग्राउंड की वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ, ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है? अरे क्या ग्राउंड चलता है? अब तुमने झांक के देखा ट्रेन में से, तो ट्रेन चल रही है, जमीन चल रही है, और दिख क्या रहा है? वो अपीयरेंट है, लेकिन चल कौन रही है? वो कैसे मालूम पड़ा? फील से। समझ मारी बात? तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या है? 0, और वेलोसिटी ऑफ बी ट्रेन 30, तो यहां पर क्या आ गया? अच्छा माइनस का 30 था, वो माइनस का 30 था, तो कितना आ गया? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी ट्रेन, ये 30 माइनस माइनस प्लस 30 मीटर पर, क्या मेरी बात पकड़ में? तो आप बताएं कौन सा आंसर इसमें सही जा रहा है, जो बिल्कुल सही बैठ गया? एक आ रहा है -50, यहाँ भी -50, यहाँ भी -50 है, लेकिन एक आ रहा है प्लस का 30, तो थर्ड वाला आंसर इसका सही होना चाहिए। आंसर कौन सा सही होना चाहिए? थर्ड वाला आंसर इसका सही होना चाहिए। लेट मी चेक, 30 और -50, ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। अब सोचो आप, ये क्वेश्चन JEE में आया, जबकि जिन बच्चों ने इसको पढ़ा होगा तो ये देखा होगा कि सर ये क्वेश्चन तो 11th में पूछ लिया था। ये 11th के लेवल का क्वेश्चन है जो JEE में पूछ लिया गया है, और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ थोड़े से परिश्रम से, थोड़ा सा परिश्रम कर लो, आपकी एग्जाम क्लियर हो जाएगी। लेकिन वो थोड़ा सा परिश्रम तब हो पाएगा जब मोबाइल छूटे, रील्स छूटे, सोशल मीडिया छूटे, फालतू के दोस्त छूटे, अच्छे दोस्त जो आगे बढ़ा रहे, जा पढ़, कहाँ जा रहे, हम तो यहीं हैं, जब पढ़, मेहनत कर, अच्छी फ्री हो जाए, फ़ोन लगा देना, मैं आ जाऊँगा, ऐसे दोस्त, ऐसे नहीं कि चल यार क्या पढ़ाई बाद में कर लेना, वो छूटे, फालतू के दोस्त, फालतू की शादियों में जाना छूटे, मुंडन में जा रहे हैं तो बस कार्ड आ गया तो घर वाले पहुँच गए, अपन भी पीछे पीछे निकल लिए, नहीं। एक परिश्रम जिंदगी में जरूरी होता है सक्सेस के लिए, हर किसी को करना पड़ता है, कम से कम एक बार तो परिश्रम करना ही पड़ता है, और ये आपका वो टर्निंग पॉइंट चल रहा है, इसलिए जान लगा के पढ़ाई करो। देखो अगला क्वेश्चन 2024 में आया था, 1 फरवरी को आया था, शिफ्ट 2 में आया था। तो 1 फरवरी शिफ्ट 2 के दो क्वेश्चन थे, एक ये क्वेश्चन 1 फरवरी शिफ्ट 2 और एक ये क्वेश्चन 1 फरवरी शिफ्ट 2। v इज इक्वल टू 4 रूट, आपको क्या निकालना? अच्छा v का मतलब क्या होता है? dx बाय, ठीक, कितना सिंपल क्वेश्चन। देखना अब एक्सेलरेशन क्या होता है? d बाय डी टी ऑफ, आप सोचो ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये ऐसे ही सॉल्व हो जाता। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू t कर दिया तो क्या होगा? dx अपॉन, ये हो गया, काटा पीटी कर दी, क्या आ गया? 2 बाय, अच्छा dx अपॉन dt क्या है? ले लो, ये इतना सिंपल क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था बच्चों से, सही करने पे नंबर, लेकिन कुछ लोग बिना पढ़े ही पहुंच गए। फॉर्म लाखों ने भरा, पढ़ के कुछ लाख गए, करके कुछ हजार आए, और रिजल्ट उनमें से भी कुछ का निकला। बाकी लोग बोलते रहे पेपर टफ था, पेपर टफ था, पेपर बहुत टफ था, लेकिन जो देख रहा हो समझ रहा है पेपर उतना भी नहीं टफ था, इतना टफ हम सोच रहे थे। क्या होता है कि डरा दिया जाता है, उस कमरे में मत जाना। बोलो क्यों? बोलो वहाँ भूत है, और वो कमरा कभी खोलते ही नहीं खोला, नहीं खोला, नहीं खोला, नहीं खोला, और एक बार वो कमरा खोलने की मजबूरी पड़ गई, और हम घर में अकेले। तो जैसे ही कमरा खुला और हम अंदर देखा तो हमको यही डर लगने लग गया कि यहाँ तो अंदर भूत है जो हमको पकड़ लेगा। तो हम जबरदस्त डरे बैठे, अंदर जाके देखा कोई भूत था ही नहीं, तो मजबूरी में उस दिन खोलना पड़ा कमरा। तो टफ JEE नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट और लॉजिक्स अगर स्ट्रांग नहीं है आपको JEE टफ लगेगी, नीट टफ लगेगी। स्ट्रांग है, कुछ लोग बोलते हैं सीट्स बहुत कम है, आपको बैठने के लिए एक ही चाहिए। आप सबकी चिंता क्यों कर रहे हो? आप अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाओ, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर आया? 8 मीटर पर, ये किसकी वैल्यू आ गई? दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। उस बच्ची को बोलना सर 5:30 बजे डाउट क्लियर कर पाएंगे, है ना? बोलना 5:30 बच्चे आएगी।
तो यहाँ पर आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए 8। अब ये क्वेश्चन इतना सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम 2024 27 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट, 27 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट 2024 का क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा इसको। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू विथ वेलोसिटी t इक्वल टू 0, वेलोसिटी क्या है 5 i कैप मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स इन xy प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ 4 कांस्टेंट। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ गई, यहाँ तो बहुत सारी चीजें आ गई। देखो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बोलो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई एक्स एक्सिस पे, बोलो सही। ये कब, जब t इक्वल टू हाउ, चलो ये माना वेलोसिटी विथ अ वेलोसिटी एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, तो ये वेलोसिटी कौन सी आ गई vx। तो vx कितनी दी हुई है उसके अंदर 5 मीटर पर सेकेंड ना, एक्स एक्सिस पर जा रही है। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट t इक्वल टू 0 एंड द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर ux की वैल्यू आपको गिवन है, ux, चल ux की वैल्यू आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। ये आई कैप लगा दिया, मतलब एक्स एक्सिस पे आ गई बात। अगर 5j मीटर पर सेकेंड होता मतलब कौन सी एक्सिस पे आ गई 5j, j मतलब कहां पे, कौन सी एक्सिस y एक्सिस, वेरी गुड, ऑन द ट्रैक आ गया तू भी, y एक्सिस और 5j, ठीक है। और ये इनिशियल वेलोसिटी तो ये uy बन गई और ux कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सीलरेशन, ध्यान समझना, एक्सीलरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था, मीटर पर। तो यहां पर एक्सेलरेशन के दो हिस्से हुए, ये एक्स एक्सिस का कितना एक्सेलरेशन है और वाई एक्सिस पर कितना एक्सेलरेशन है। क्या मेरी बात सबको समझ में, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल 84 मीटर, देन द स्पीड ऑफ पार्टिकल इन द टाइम इज 84 मीटर, कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज 84 मीटर। ये 84 मीटर क्या दे दिया इसके अंदर एक्स की वैल्यू। अब टाइम इक्वल टू अंडर रूट अल्फा मीटर पर, आपको क्या निकालना है इसके अंदर, टाइम निकालना है। अब बहुत ध्यान समझना मेरी बात, ux है, ax है, v इक्वल टू u प्लस a और टाइम कितना t। vx कितना है, vx कुछ मेंशन है क्वेश्चन के अंदर नहीं, और ux यहां पर फिर अननोन आ गया, नहीं लग पाएगी। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, vx स्क्वायर नहीं पता, ux स्क्वायर 25, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 3, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहे हैं 84। तो यहां पर ये आ रही है वैल्यू vx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 529, तो ये आ गई vx की वैल्यू। फटाफट से आपका दिमाग बताना चाहिए आपको कि भाई तूने ये लगा दिया जब तो तेरा काम क्यों नहीं बन पा रहा है, t भी अननोन और vx भी अननोन, तो काम नहीं चला। फटाक से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब या तो ये x एक्सिस पे लगाओ या ये y एक्सिस पे लगाओ। x एक्सिस पे लगाओगे तो पूरा x लोगे और y एक्सिस पे लगाओगे तो पूरा vy स्क्वायर uy स्क्वायर 2ay और इनटू y। आपको पकड़ करना। देखो अब क्या हुआ कि ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन उनके लेवल से ऊपर उठ गया जो पहले हुए थे, तो अप एंड डाउन चलेगा ना, इन्हीं को सीखना है। ये आ गए तो जेडबली क्वेश्चन बन गए। फिर से डेटा लिख लिया, डेटा लिखने के बाद अपने इक्वेशन लगाई, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये इक्वेशन लगा के आपने सॉल्व किया, वी एक्स की वैल्यू आ गई 23 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर आ गई वी एक्स की वैल्यू 23 मीटर पर सेकेंड, यू एक्स की वैल्यू 5, ए एक्स की वैल्यू 3 इंटू टाइम। 23 माइनस 5 कितना हो गया 18/3। बोलो टाइम कितना, टाइम रहेगा, टाइम रहेगा क्या एक्स एक्सिस, क्या टाइम रहेगा क्या एक्स एक्सिस, क्या वाई एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर, किसी को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, पक्का आगे बढ़ जाऊं, बहुत अच्छा। ये आ गया टाइम इसका 6 सेकेंड। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है इसके अंदर, वी वाई, टी आ गया, वी एक्स आ गया, टी आ गया,
वी एक्स आ गया, अब क्या चाहिए वी वाई। अभी बोली थी इक्वेशन मैंने, यू वाई कितना है 0, ए वाई टाइम वी वाई कितना आ गया, तो वी वाई आ गया 12 मीटर पर सेकंड और वी एक्स आ गया 23 मीटर पर सेकंड। आपको किसकी वैल्यू निकालना है इसके अंदर, v की। देन द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज, तो ये आपको गिवन है इसके अंदर स्पीड, कितनी स्पीड गिवन है अंडर रूट अल्फा, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना v। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात सुनना, ये हो गया vx, ये हो गया v, अगर ये vx और ये vy है तो ये क्या बन जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी, दैट इज v। क्या फॉर्मूला बनेगा, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस, क्या मेरी बात समझ में आ रही, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। देखो फिर से पूरा क्वेश्चन, पहले आपने लगा दिया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फिर आपने लगा दिया v इक्वल टू यू प्लस 80, सब एक्स एक्सिस पे चल रहा है, आपने वी एक्स भी निकाल लिया और t भी निकाल दिया, फिर आपने लगाया वी वाई इक्वल, वी वाई तो बड़ा गरीब आसानी से आ गया, सज्जन इंसान, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, इनिशियल वेलोसिटी 0, a particle start from origin at t equal to 0 is velocity, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है t equal to 0 पर उसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन आई कैप में, लेकिन तो आई कैप में थी, मतलब आई कैप यानी एक्स एक्सिस पर थी, वाई एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी, वाई एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी, बस बात पकड़ में आ गई, काम हमारा हो गया। अब इसके बाद में ये आ गया v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर 529 और वी वाई उसके 12 का स्क्वायर 144, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 670, देख लो अंडर रूट ऑफ 670, कंपेयर किससे करना है, v इक्वल टू अंडर रूट अल्फा, तो यहां पर देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 670, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 670 थी, लेट मी चेक फाइनल आंसर, बिल्कुल सही, अल्फा की वैल्यू आ रही है 670। क्या सबको मेरी बात समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर, पक्का यहाँ तक क्लियर है, सबको क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा। एक और क्वेश्चन, एक बुलेट है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत दिमाग लग रहा है इस क्वेश्चन में। बुलेट ये 2024 27 जनवरी शिफ्ट 2, ये क्वेश्चन 2024 27 जनवरी शिफ्ट 1 में भी क्वेश्चन दमदार आया, 27 जनवरी को शिफ्ट 2 में भी क्वेश्चन दमदार आया, 27 जनवरी को कहीं पर भी क्वेश्चन कोई कमी पेशी दिखा नहीं रहा है, ठीक है। 27 जनवरी शिफ्ट 1 देख लो, 27 जनवरी शिफ्ट 2 देख लो, क्वेश्चन दमदार है। बाकी फिर वही खेल आ गया कॉन्सेप्ट का, कैसे समझना, बुलेट इज फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट, ये फायर किया धाड़, अब जैसे लोड करके फायर किया तो फायर हुई जो बुलेट, वो बुलेट ने जाकर के एक बॉक्स को हिट किया, पढ़ना, टारगेट लूजेस 1/3 ऑफ इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेवलिंग 4 सेंटीमीटर, कितना ट्रेवल करा उसने और कितनी वेलोसिटी लूज कर दी 1/3, तो ये यहां से मैं बोलता हूं कि बुलेट यहां आ गई, तो यहां पर वेलोसिटी कितनी थी, बोले v वेलोसिटी 1/3 वेलोसिटी लूज कर दी, लूज करिए 1/3 बची नहीं, 1/3 लूज करिए, कितनी बची 2v/3, ठीक है। वेलोसिटी है तो ट्रैवलिंग चालू है, वेलोसिटी है तो ट्रैवलिंग चालू है, ट्रैवलिंग चालू है बच्चा, तो ध्यान समझना, इट पेनिट्रेट फर्दर d इंटू 10 की पावर, ये यहां तक आ गई, d इंटू 10 की पावर -3 मीटर्स आई थिंक, बिफोर कमिंग टू, बोलो फाइनल वेलोसिटी, खत्म। द वैल्यू ऑफ d इज, यहां पर देखिए इसके अंदर वी चेंज द ऑप्शन इन ऑफिशियल एनटीए पर नो ऑप्शन वाज करेक्ट, जो एग्जाम में क्वेश्चन है में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, तो यहां पर हमने कुछ ऑप्शंस में चेंजेस किए हैं ताकि आप इसको समझ पाए, समझने का खेल है गुरु। पहला अटेम्प्ट खराब गया कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या दूसरे अटेम्प्ट में आपने जान तो मेहनत और ज्यादा कर दी, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में बहुत मेहनत करी थी फिर भी खराब गया, कोई बात नहीं, गिरते हैं शेरों सवार मैदान जंग में, और वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं, तो अटेम्प्ट दिया मेहनत करी नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर लग जाओ, जान तोड़ मेहनत करो, छोटी छोटी चीज से सीखो,
सीखने वाला चींटी से भी सीख लेता है। चींटी अपने ताकत से 8 गुना ज्यादा वजन उठा के चलती है। जो उसकी शारीरिक क्षमता है उससे 8 गुना ज्यादा वजन उठा के चींटी चलती है। इंसान नहीं उठा सकता अपने शरीर से 8 गुना ज्यादा वजन, वो अपने शरीर से 8 गुना ज्यादा वजन उठा के चलती है। तो सीखने वाला चींटी से भी सीख सकता है। सीखने की इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए। ध्यान समझे, ये एक बुलेट है, ये अंदर जा रही है, ठीक है। यहां आकर के बुलेट रुक गई, आओ भैया, यहां आके बुलेट रुक गई, ठीक है। अब यहां पर डिस्टेंस आपको गिवन है, कितना डिस्टेंस है? 4 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस गिवन है। तो अपन ने लगा दिया v स्क्वेयर u स्क्वेयर 2a, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस a t, t नहीं है। सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू u t प्लस 1/2 a t स्क्वेयर, t नहीं है, इसलिए कौन सी लगाई? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 2v/3, मतलब 4v स्क्वेयर बाय, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? एक्सीलरेशन कितना है पता नहीं, वही निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बोलो सही, पक्का? यहां पर ये हो गया 4v स्क्वेयर माइनस 9v स्क्वेयर, ये आ जाएगा माइनस 5v स्क्वेयर अपॉन 9, सही, इज इक्वल टू 8a 10 की पावर, यह आ गया यहां पर माइनस 5v स्क्वेयर, 8 9 जा 72, और ये 10 की पावर माइनस 2 ऊपर चला गया 10 की पावर प्लस 2, दैट इज इक्वल्स टू a की वैल्यू आ गई यहां पर माइनस 500v स्क्वेयर अपॉन, बोलो सही गलत, ठीक है। अब यहां पर वापस से इक्वेशन डिस्टेंस पे लग रही है, टाइम फिर नहीं पता, फिर इक्वेशन बनाई। सबको यहां तक समझ में आया होगा? ये क्वेश्चन वो सवाल है जिनके अंदर लपक के दिमाग लग रहा है, बस दिमाग लग रहा है, मेहनत कुछ नहीं हो रहा। जिसके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर, उसने बोला यार 3 चीजें हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, पहली दूसरी तीसरी, पहली में टी नहीं है, दूसरी में टी नहीं है, तीसरी में टी, बोले टी है ही नहीं तीसरी में, पहले 2 में टी था जो हमको नहीं, हमारे पास नहीं, और तीसरे में टी है ही नहीं, हटाओ। बात समझ में आ रही? आज यहां पर देखो v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट में x ले लेता हूं, इसको मैंने x माना, कंपेयर कर लेंगे, आखिरी में कंपेयर कर लेंगे, इसको इधर ले गए 2x, और यहां आ गया माइनस 500v स्क्वेयर बाय 70, काटापीटी कर लेते हैं v स्क्वेयर से, माइनस से, अच्छा 2 से 9 4 जा, सही। अब क्या बच रहा है? x, और यहां आ गया 4 4 जा 16 अपॉन में 5 10 की पावर माइनस 2, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 4 16 500, 5 इंटू 100 10 की पावर 2, ऊपर जाएगा माइनस 2। काटा पीटी करें तो कुछ बन रहा है इसके अंदर, 5 3 था 15, 5 2 या 10, 3.2 इंटू 10 की पावर। अब मेरी बात समझना मेरे दोस्त, यहां पर जो गिवन है वो 10 की पावर माइनस 3 है, और यहां पर क्या है 10 की पावर माइनस 2। क्या मैं इसके अंदर 10 का मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दूं? बोलो। और क्या मैं उसके बाद अपने बीच की बात है इसको कंपेयर कर लूं d इंटू 10 की पावर माइनस 3 से? तो मुझे बताओ d की वैल्यू क्या आ गई? तो यहां पर जो आपका आंसर सही होगा वो 4th वाला आंसर सही है, d की वैल्यू आ रही 32। ये हमने ऑप्शन चेंज करे, उसमें ऑप्शन नहीं दिए होते। देखा सवाल? दमदार क्वेश्चन है, दमदार सवाल है, दमदार सवाल था, ठीक है। कैलकुलेशन अच्छा दिया है, सोचने के लिए मजबूर करा। नहीं तो आप देखो स्टार्टिंग के पेपर्स के अंदर जो पेपर हुए थे स्टार्टिंग के, फरवरी फर्स्ट शिफ्ट, 1 फरवरी से शिफ्ट 2, 1 फरवरी शिफ्ट 2, यहां तक तो क्वेश्चन दमदार थे ही नहीं। अब दमदार आए ये क्वेश्चन, थोड़े तो अच्छे फेस करे ये क्वेश्चन। जिन बच्चों ने फेस करे होंगे मे पॉसिबल कुछ से बने होंगे और कुछ से ना भी बने हो, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस इनसे ऊपर लेवल की करना चाहिए। सिंपल आ जाएगा तो हर कोई कर लेगा,
टफ आएगा तो क्या, टफ आएगा तो क्या, समझ में आई बात। क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मरोड़ के तैयारी करना चाहिए। यहाँ पर देखिए 3 बॉल्स है, थोड़ा फिगर में वो जम नहीं रहा है तो मैं इसको हटा देता हूँ और खुद ही 3 बॉल यहाँ पर रख देता हूँ। चल अब ठीक है ना, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं। अरे ठीक है, यहां पर A है, यहां पर B है, यहां पर अब बॉडी फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी कवर 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय 80 मीटर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो 2024 27 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था। बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे बच्चों ने इसके अंदर ये मान लिया कि ये वाली जो बॉडी है वो ग्राउंड पे आ गई, खत्म, बुलेट, अपनी इच्छा, अपना पेपर। उनने ये मान लिया कि अक्सर ऐसा पड़ा था कि जब बॉडी गिर रही है सबसे नीचे वाली पोजीशन ग्राउंड की होती थी। क्वेश्चन समझो तो कहीं भी ऐसा नहीं दिया हुआ द डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट ए, द डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट अपर पॉइंट ए, ये, अरे यार, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये आपने जो ट्रेवल करा है वो 80 मीटर थे। समझ ना मेरी बात को, फिर से आऊंगा उस पर। और यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कितनी है, h है। ये अपर पॉइंट है, ये क्या है, तो ये जो लोएस्ट पॉइंट था इसको सज्जनों ने मान लिया कि ये ग्राउंड पे है। भाई ग्राउंड पर नहीं है, यहां अपर पॉइंट है, यहां से गिरी यहां तक h और यहां से गिरी यहां तक, तो ये 80 मीटर। ये अभी भी ग्राउंड पे नहीं है, बॉल तो अभी भी और नीचे जा रही है, बॉल तो अभी भी और नीचे जा रही है। तो बच्चा इस बात पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और जितना पूछ रहा है उतना ही दिमाग लगाना, अपनी तरफ से कोई एजम्पशन लेकर के चालू मत हो जाना। अनटिल एंड अनलेस कि पूरा दिमाग लगाने के बाद भी कोई रास्ता मंजिल नहीं मिल रही, ये बच्चे तुम ध्यान रखना। तो यहां पर ये 80 मीटर है, बात को समझना। यहां पर कितना टाइम लगा इसको ट्रेवल करने के लिए, 2 सेकंड लगा। ये h निकालना है, ठीक है। s इक्वल टू यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के कोई डिफरेंसेस गिवन हो इसके अंदर, नहीं, तो यहां पर मैंने इसकी वेलोसिटी ले ली v1, नीचे वाली तो मतलब ही नहीं, तो मैंने लिखा फ्रॉम a से कहां जा रहे हैं, b पर। तो इक्वेशन क्या बन गई, s इक्वल टू +1/2। अच्छा s कितना है, इनिशियल वेलोसिटी v1, ठीक है, और टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो यहां पर हो गया 2v1, एक्सीलरेशन अंडर द ग्रेविटी t 10 मान लूं, टाइम 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 80, 10 2 या 20 कितना 60, 60/2, v1 निकाल लोगे 30 मीटर पर। ये इसके अंदर v1 की वैल्यू आ गई 30 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आगे देखें, अ बॉडी फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी कवर 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय दिस, द डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट g की वैल्यू 10 दी हुई है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट, ये पेन स्टार्टिंग, ठीक है, ये वाला नहीं लेते, गड़बड़ हो जाएगी इसमें, तो ये ले लेते हैं। ये पेन स्टार्टिंग, ये पेन स्टार्टिंग, स्टार्टिंग पॉइंट वेलोसिटी क्या है, एजम्पशन नहीं कर रहे हैं, पता है स्टार्टिंग पॉइंट वेलोसिटी क्या है। अभी पेन की वेलोसिटी क्या है, अभी पेन की वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं यहां पर लेता हूं, अब मुझे क्या निकालना है फिर से s, तो v1 हो गया, u स्क्वेयर लगा देते हैं, v1 स्क्वेयर u स्क्वेयर प्लस 2a s, इसको भी v लिखता हूं ना तो कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया, v कितना है, बोले v1 की वैल्यू 30 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन अंडर द ग्रेविटी, और हाइट कितनी ट्रेवल कर रहा है
हाइट कितनी ट्रेवल कर रहा है, यहाँ तक की पिक्चर बना रहे हैं बस 10, तो ये कितना आ जाएगा कट के 45, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, तो बॉडी ने कितनी वेलोसिटी ट्रेवल करी थी 45 मीटर, इसका आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर आना चाहिए 45 मीटर। ये 24 का क्वेश्चन है, 27 जनवरी शिफ्ट 2, देखिए जरा आंसर 45 मीटर, बिल्कुल सही आंसर, एकदम सटीक आंसर, एकदम सटीक आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ। तो कहते आसान सवाल पूछे गए, पूरी पिक्चर के अंदर हीरो कौन सा वाला पार्ट था, ध्यान समझना, पूरी पिक्चर के अंदर जो हीरो बन के आया था वो ये वाला हिस्सा, इससे आपने ये वाली वेलोसिटी निकाली। अब मालूम लोग क्या सोचते हैं, बोले यहाँ की वेलोसिटी अगर v1 तो यहाँ की वेलोसिटी v2, अरे क्यों चाहिए, हट क्यों चाहिए, क्यों उलझ रहे हो, नए नए डेटा को लाके, उतने डेटा एज्यूम करो जितने में अपना काम हो जाए, उतने अननोन वेरिएबल निकल लो जितने में अपना काम हो जाए, खत्म खेल। ये हीरो था, ये आ गया, तो ये आने के बाद में इसको सॉल्व कर लिया और यहाँ पर वेलोसिटी पता है। अच्छा, इनिशियली बॉडी अपर पॉइंट पर, तो वेलोसिटी क्या हो गई, ये एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं होती, जीरो है, समझ में आ रही बात। तो बहुत बढ़िया, यहाँ तक का भी क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक का भी क्वेश्चन हो गया। कमेंट बॉक्स में लिखे कैसा लग रहा है वीडियो, फिर हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद में। एक क्वेश्चन और चालू करता हूँ, और ये क्वेश्चन के लिए आपको मैं 2 मिनट देता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं। चलो चालू हो जाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ कैसे करेंगे, ट्राई करो जल्दी से। अब देखें 2024 29 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट, फिर से मजे ले लिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां पर पूछा है, समझना। A body start moving from rest, बॉडी किस कंडीशन से स्टार्ट हुई, रेस्ट से, क्या जीरो हो गया, वेलोसिटी नहीं बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब बॉडी रेस्ट में है क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब बॉडी रेस्ट में है क्या, कि कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब बॉडी रेस्ट में होगा, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब बॉडी रेस्ट में है, या कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब बॉडी रेस्ट में, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब बॉडी रेस्ट में। अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा तो बॉडी किस में होती है, 10 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही है 2 घंटे तक, तो बॉडी रेस्ट में है क्या, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से बॉडी चल रही है 2 घंटे तक, तो क्या बॉडी रेस्ट में, नहीं। अच्छा, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या बॉडी रेस्ट में, क्या जीरो एक्सेलरेशन का मतलब बॉडी रेस्ट में होगी, नहीं। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन तो चेंज हो रही है, तो जीरो एक्सेलरेशन का मतलब भी बॉडी रेस्ट में है, ऐसा कुछ नहीं है। जीरो एक्सेलरेशन मतलब बॉडी में वेलोसिटी का चेंज नहीं है, लेकिन वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट है, तो बॉडी पोजीशन चेंज कर रही है, तो बॉडी रेस्ट में नहीं है। सोचने वाली बात है, इट्स थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, जितना दिमाग लगाओगे, जितनी लर्निंग इंप्रूव करोगे, उतनी अर्निंग आगे जाकर के इंप्रूव होती चली जाएगी। तो अगर अर्निंग स्ट्रांग रखना है तो लर्निंग लाइफ में बहुत स्ट्रांग रखो। चल यहां पर देखना, बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट S1, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उस बॉडी का, S1 इन द डिस्प्लेसमेंट S1 इन द फर्स्ट P-1 सेकेंड्स, कितना टाइम में ये हुआ, P-, तो ये P-1 सेकेंड, और बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट किया, बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट किया, वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्या मेरी बात सबको समझ में, ये इसका इनिशियल दे देते हैं अपन, ये इसका इनिशियल, ठीक है। फिर क्या बोला, S2 इन द फर्स्ट P सेकेंड्स, पहले P सेकेंड में कितना ट्रेवल करा, S2, कितने टाइम में इन द फर्स्ट, चल ये पहले P सेकेंड्स के अंदर, तो यहां पर सेकेंड्स कितने आ गए, P सेकेंड, और इसमें इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, अरे नहीं यार, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, ठीक है। अब
अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो कितना है, s2 माइनस s1। ठीक है, तीसरी पिक्चर बनी। तीसरी पिक्चर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, एजम्पशन पे चलेगा। तीसरी पिक्चर के अंदर क्या हुआ कि ये डिस्टेंस है, सुनना क्या बोल रहा है वो, द डिस्प्लेसमेंट s1 प्लस s2 विल बी, मतलब वो ये बोल रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, s1 प्लस s2। ठीक है, तब कोई बात समझ में। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है। अब ये इतना लड्डू सवाल पूछ लिया इसके अंदर, इतना ज्यादा लड्डू लड्डू सवाल इसके अंदर पूछ लिया। कैसे कैसे वो समझना, ध्यान से देखिए यहां पर, इसको थोड़ा सा अंदर ले लेता हूं मैं। s1 क्या आएगा, ut प्लस 1/2 a एक्सेलरेशन t स्क्वायर, बोलो सही। s2 ut u0, बोलो सही। अच्छा, s1 प्लस s2 u0, टाइम कितना लगा इसके अंदर, उसमें p सेकेंड, इसमें इतना, इसमें यहां से जा तक जे ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, t सेकेंड्स। कितना टाइम लग रहा है, t। फिर से s1 डिस्प्लेसमेंट p माइनस 1 सेकेंड, s2 डिस्प्लेसमेंट p सेकेंड्स, s1 प्लस s2 डिस्प्लेसमेंट, दोनों को जोड़ दो, ये 3 मीटर ये 5 मीटर बोला 8 मीटर, कितना टाइम, t सेकेंड्स। ठीक है, t क्वेश्चन पढ़ो ना भाई, ठीक है, कुछ टाइम में लगा तो t सेकेंड्स। अब ये जो इक्वेशन है s1 क्या है, 1/2, और ये क्या है 1/2, सॉरी p माइनस 1, और ये हो गया 1/2, और ये हो गया 1/2। अब जे मेरी बात को ध्यान सुनना है, लड़ाई झगड़े मच गए हैं, सभी से अनुरोध है अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद कर ले। ये कब कट गया, 1/2 और a पूरी तरीके से यहाँ पर आ गया p स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस, और यहाँ पर आ गया इसके अंदर, अच्छा p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्या हो गया, माइनस प्लस, ये हो गई, यहाँ पर लग गया, ये आ गया, ये हो गया काम। इक्वेशन सेकंड वाला आपका आंसर है। अगर ये फिगर बनाना आ गया, अगर ये फिगर बनाना आ गया, दुनिया की कोई ताकत तुमको नहीं रोक सकती इस क्वेश्चन को करने के लिए। इट इज द हार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये फिगर बनाना जिसको आ गया, दुनिया की कोई ताकत उसको क्वेश्चन करने से रोक नहीं सकती। फिगर बनाना नहीं आता तो प्लॉटिंग नहीं करना आई तो कैलकुलेशन करना कहाँ से आएगा, तो उलझ जाएंगे। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है इसके अंदर, फिगर फ्रेम करना। फिगर फ्रेमिंग हो गई तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। बात समझ में नहीं। ऐसे बहुत सारे 5-5 मिनट के 10-10 मिनट के वीडियोस हमने अविघ्न एजुकेशन ऐप पर अपलोड किए हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाओ और बहुत पढ़ो, अभी अनलॉड कर दिए सारे वीडियो, बहुत पढ़ो और बहुत मेहनत करो और अच्छा रिजल्ट लेके आओ। क्या ये क्लियर? 100%, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर, बहुत अच्छा। आगे बढ़ जाओ। A particle is moving in a straight line. The variation of position x. अब 2024 29 जनवरी शिफ्ट 2, 2024 29 जनवरी शिफ्ट 2 का सवाल है। एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज, इक्वेशन क्या है? द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कितनी, एक्सेलरेशन बिकम 0 इज, अल्ले बापले, एक्सेलरेशन बॉडी का 0 है तो वेलोसिटी कितनी होगी बताना है। बॉडी किस में मूव कर रही है, बॉडी इज मूविंग इन, अब बॉडी इज मूविंग इन। अब अगर ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है एंड लेट्स से द बॉडी इज, बॉडी इसको मान ले क्या, ये एक बॉडी है और ये कैसे मूव कर रही है, बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज द इक्वेशन। अब आप बताएं वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बनेगी। व्हाट इज द वेलोसिटी, dx by dt, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो डिफरेंशिएशन बार बार करवा रहे, देखो आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये क्वेश्चन में ध्यान देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन बार बार लगातार बेमिसाल कराते ही चले जा रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? पक्का? यहां पर आ जाओ यहां पर आ गए तो 3t² प्लस, ठीक, फिर एक्सिलरेशन बोले क्या होता है, बोले d2x/dt², फिर एक्सिलरेशन क्या बोला उसने, एक्सिलरेशन बिकम्स ले, एक्सिलरेशन ही जीरो कर दिया, थोड़ी देर पहले ही पूछा था एक सवाल, ठीक है, जिसने पुराने पेपर देखे होंगे, अपने दोस्त से पेपर ले लिया होगा कि भाई तेरा पेपर बता क्या आया था, और भाई तेरा पेपर बता क्या आया था में, और पेपर का सॉल्यूशन कहीं यूट्यूब पर डिस्कस हुआ और देख लिया और चला गया, तो एक क्वेश्चन और भी ऐसा था जो कि 2024 फरवरी शिफ्ट फर्स्ट में आया था, ठीक है, उसमें भी एक्सेलरेशन क्या है, 0। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये जनवरी, तो जनवरी में पहले आया था, 29 जनवरी को पहले आया शिफ्ट 2 में, तो 1 फरवरी जो पेपर देने गया उसने 29 जनवरी वाला पेपर सुना, वीडियो सॉल्यूशन देख लिए कहीं यूट्यूब पे या कहीं भी किसी से भी, और उसका पेपर देने गया तो उसका क्वेश्चन, और 4 नंबर जेब में, 4 नंबर जेब में। समझ में आ रही बात? तो ये क्वेश्चन इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपका जब तक पेपर नहीं हो उससे पहले जितने पेपर हुए हैं उन सबका सॉल्यूशन यूट्यूब पे आ ही जाता है, वीडियो बना ही देते हैं, बिल्कुल पूरा देख के जाओ, ऐसे कि जैसे अपने ही पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस हो रहा हो, और उसमें से आप विश्वास मानो मेरी बात, 4-5 क्वेश्चन कम से कम में 10, 12, 15 भी हो सकते हैं, पैटर्न के बैठ जाएंगे, कर दो, 2-3 फिजिक्स में आ गए, 2-3 केमिस्ट्री में आ गए, 2-3 मैथ्स के आ गए, 8-9-10 सवाल हो गए, 40 नंबर तो अपनी जेब में। समझ में आ रही बात? थोड़ी सी दिमाग से मेहनत कर लो, काम हो जाएगा। चल आते हैं वापस, ये आ गया 0, तो यहाँ बोलो t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेकेंड, बोलो सही, t की वैल्यू 2 सेकेंड, हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी 3, 2 का स्क्वायर -12 इंटू प्लस, बहुत बढ़िया, एक नंबर राजकुमार, 12 2 जा 24 प्लस 12 20 32 32 -24, बोलो 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 आंसर 8 मीटर पर, जय बात, तो करेक्ट आंसर इज 8 मीटर पर सेकेंड, ये रहा सेकेंड वाला सही आंसर है, ले हो गया, खेल खत्म, आंसर आ गया, सही आंसर क्या है, इट्स 8 मीटर पर सेकेंड, सही आंसर है 8 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में 100% क्लियर? पानी पी ले जब तक अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्वेश्चन 29 जनवरी शिफ्ट 2, ये भी 29 जनवरी शिफ्ट 2 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी 29 जनवरी शिफ्ट 2 का ही क्वेश्चन है, ये 1/α यहाँ पर आएगा, ठीक है। सॉल्व करना शुरू करें इस क्वेश्चन को फटाफट से, मैं आपको 2 मिनट का समय दे देता हूँ, 1 मिनट दे देता हूँ, सॉल्व करो। ठीक, चलिए टाइमर में शुरू करना रह गया था, लेकिन अब मैं शुरू कर देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बहुत बढ़िया, ध्यान सुनिएगा। सवाल क्या बन रहा है ये जो 2024 29 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन आया था, इसको हार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोलता हूँ। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं था ये कि देखा और सॉल्व कर दिया और आंसर निकल गया, नहीं, इतनी आसानी से नहीं होगा जितनी आसानी से बाकी क्वेश्चन हो रहे थे। यहां पर 2 बातें हो गई। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, एक पार्टिकल किस ट्रैक पर मूव कर रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, तो मैंने बोला एक पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कल, ठीक है। लेट्स से पार्टिकल भी चाहिए उनको एक, तो मैंने ये यहां पर एक पार्टिकल ले लिया, ये एक पार्टिकल ले लिया, ठीक है। एक सेंटर की तरफ लगेगा एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल, तो ये वाला एक्सेलरेशन कौन सा कहलाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बॉडी ऐसी रिवॉल्व कर रही है, बॉडी ऐसी
ये एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या, बहुत बारीकी वाली चीजें थी, इस क्वेश्चन में बारीकी वाली चीजें थी, बारीकी से इतना अटेम्प्ट करा, हो गया, उलझ गया, कर गया, उलझ गया, ठीक है, ये टेंजेंशियल। और यहां पर जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, सेंट्रीपिटल। अच्छा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इक्वल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v स्क्वायर बाय r, इट्स v स्क्वायर बाय r। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय r, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, तो बचा एक्सेलरेशन। ये वो एक्सेलरेशन है जो बॉडी को अंदर की तरफ खींच रहा है, अंदर खींच रहा है बॉडी को। तो एक टेंजेंशियली भी लग रहा है, क्योंकि एक फोर्स सेंट्रीपिटल है, तो एक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल है, एक सेंट्रीपिटल है, एक सेंट्रीफ्यूगल है। सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ बॉडी की स्पीड के ऊपर बात करता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड, और सेंट्रीफ्यूगल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की बात करता है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और सेंट्रीफ्यूगल के कारण उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। और सेंट्रीपिटल सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ स्पीड की बात करेगा, सिर्फ वेलोसिटी की बात करेगा, डायरेक्शन की बात, तो डायरेक्शन हटा दो तो सिर्फ स्पीड बचती, फिर तो ये आ गया। और इधर क्या आ गया, इसके अंदर dv बाय dt, ठीक। यहां पर अगर मैं इसको इधर ले लूं तो यहां पर आ गया dt अपॉन r इज इक्वल्स टू dv अपॉन वी स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेट, तो यहां आ गया t बाय v की पावर -2 प्लस 1 -1 अपॉन v, ये इसके अंदर एक्सप्रेशन बन रहा है। तो यहां पर v इज इक्वल्स टू माइनस आर बाय टी का एक्सप्रेशन बनना चाहिए। लेट मी चेक कि अपन कहां तक पहुंचे और सही है क्या। v इज इक्वल्स टू, लिमिट भी है इसके अंदर, लिमिट t इक्वल टू 0 से 4 सेकेंड्स, t इक्वल टू 0 से, और वेलोसिटी कहां से कहां तक जा रही है इसकी, 0 से v, 4 से v, और 0 से t टाइम है, और 4 से v वेलोसिटी है। ये इफ इट इज स्पीड एट t इक्वल टू 0 इज 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी, और कहां तक गई वो वेलोसिटी, v वेलोसिटी तक। तो यहां पर ये 4 मीटर पर सेकेंड से v वेलोसिटी और टाइम 0 से t, तो ये तो t बाय r ठीक है, लेकिन यहां पर आ गया ये लिमिट 4 से v। अब यहां पर ये आ गया t बाय r, बहुत ध्यान से, माइनस, अब माइनस जब आ जाता है ना पिक्चर में, और माइनस जब आ जाता है, ये समझ में आ रहा है, माइनस जब आ जाता है तो पहले लोअर लिमिट पुट कर दो और माइनस अपर लिमिट पुट कर दो, ये ऐसा। तो ये बन गया यहां पर 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 माइनस t अपॉन r। लेट मी चेक, 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 2t, t बाय r जाना चाहिए। r कितना दिया हुआ देखना है ना, 50 सेंटीमीटर, तो अगर r 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 50 अपॉन 100, तो ये आ गया 1/2 मीटर। जब ये वैल्यू पुट कर दूंगा तो यहां पर ये 1/2 अगर वैल्यू पुट कर दूं तो यहां हो जाएगा 2t, तो ये हो गया 1 माइनस 8t, देख रहे हो क्वेश्चन। और v की वैल्यू कितनी आ गई, 4 अपॉन 1 माइनस, ठीक है। अब v क्या होगा, ये यहां तक पहुंचे, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, सही आता हो तो लिख दो भैया अल्फा की वैल्यू, और नहीं आता तो छोड़ दो। और जो एक्सप्रेशन भयंकर वाला है वो ये है, सबसे पहले आपने लगाया कि एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल और एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, इनकी वैल्यू इक्वल, फॉर्म लगाया v स्क्वायर अपॉन r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल dv बाय dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वेलोसिटी 4 से v तक गई, पहले वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी, 0 पे नहीं थी, और अब कहां चले गई, v मीटर पर सेकंड। इसको जाने में टाइम क्या लगा, यहाँ टाइम क्या था 0 सेकंड, और यहाँ पे टाइम क्या है t सेकंड्स, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके सॉल्व करके v आया। और v क्या होता है, तो v होता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टाइम, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 1 माइनस, पकड़ मारी बात, यहाँ पर ये हो गया ds इज इक्वल्स टू 4 अपॉन, और यहाँ पर ये हो गई, क्या मैं इनको दोनों तरफ इंटीग्रेशन ठोक सकता हूं, ds का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन विल बी, टाइम में आंसर निकलेगा। चलो 1 अपॉन 1 माइनस 8t, ये क्या हो जाएगा, लॉग 1 माइनस,
और 1 माइनस 80 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? -8, 4 2 जा, सही। आगे बढ़े, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी? 50, 1/2। मजा आ रहा है? उनको कितना आया होगा जिनने एग्जाम में दिया है ये? उनको कितना आया होगा जिनने एग्जाम इसको दी है? तोते तोते उड़ गए सब। ठीक है, फिर से पूरा समझाता हूं। एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वल, पुट करा, सॉल्व करा, इंटीग्रेट करा, v t और क्या था r, इनकी वैल्यू, r की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, 50/100, 1/2, सॉल्व करते 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 ये एक्सप्रेशन। v की वैल्यू ds/dt, ds dt 1/t इंटीग्रेशन log t, 1 माइनस 80 का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन पढ़ा होगा उसके लिए, 1 माइनस 80 का डिफरेंशिएशन -8। डिस्प्लेसमेंट, सर्कल पूरा घूम गया, ये ऑब्जेक्ट सर्कल पूरा घूम गया। जब ये ऑब्जेक्ट सर्कल पूरा घूम गया, ये ऑब्जेक्ट सर्कल पूरा घूम गया, घुमा 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 घूम, जब ये ऑब्जेक्ट सर्कल पूरा घूम गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 पाई आर। आर की वैल्यू 50/100 मीटर में चाहिए, 1/2, 2 से 2 गया, बचा पाई, सही। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, log 1 माइनस 80 इज इक्वल्स टू -2 पाई, सही। अब और आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस 80 टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग e की पावर माइनस, एंटी लॉग ले लिया, इधर लॉग हट गया, उधर ये जुड़ गया, इसको एडजस्ट करा, इज इक्वल टू, बोलो सही, 8 में ले लिया, आ गया आंसर, आ गया। JEE अगर देने की इच्छा हो तो इस लेवल के क्वेश्चन को करने की, बल्कि इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन को करने की हिम्मत होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, तभी तो प्रैक्टिस करोगे। हिम्मत ही टूट गई, अरे अपने से तो नहीं होगा, गए। थोड़ी हिम्मत चाहिए कॉम्पिटिटिव क्रैक करने के लिए। कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ के अंदर, कितने ही अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बार बार दिमाग बोलेगा अपने से नहीं हो पाएगा, बोलेगा कि अरे अपन तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोनों ही दिक्कत वाली बात है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मुश्किल रहेगी। दिमाग को बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है, तब जाके कॉम्पिटिटिव क्रैक होती है। ये आ गया। कंपैरिजन किससे करना है? कंपैरिजन किससे करना है? 1/अल्फा 1 माइनस e की पावर -2 का। बेटा ध्यान समझना, 1/अल्फा, ठीक है, मिल गया अल्फा। अल्फा कितना आ गया? अल्फा कितना आ गया? तो यहां पर अल्फा की वैल्यू क्या आना चाहिए? लेट मी चेक करेक्ट आंसर, 8। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई इसके अंदर? अब सोचो उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2024 में 29 जनवरी शिफ्ट 2 में इस लेवल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। वहीं 29 जनवरी शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन और ये वाला आया था जो लड्डू सवाल था। एक क्वेश्चन ये आ गया जो लड्डू सवाल था और एक वो आ गया। अब बताओ आप, ठीक है, आगे बढ़ जा। यहाँ आते, द डिस्प्लेसमेंट एंड द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल इन टाइम इंटरवल t to t+1 are this and these. The displacement and increase in velocity आ गया रे। इंक्रीज इन वेलोसिटी कितना बोल रहा है? 50 मीटर पर सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट कितना बोल रहा है? 125। इन टाइम इंटरवल t टू t plus 1 सेकेंड। ये टाइम कितना लगा? बहुत अच्छा, t। और ये टाइम कितना लगा? t प्लस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना बोल रहा है वो? 125 मीटर। अच्छा, यहां पर इंक्रीज इन वेलोसिटी t प्लस 1 सेकेंड, तो यहां पर जो इंक्रीज इन वेलोसिटी है वो कितनी हो गई? 50 मीटर पर सेकेंड। तो v इज इक्वल्स टू जो इनिशियल वेलोसिटी थी u प्लस कितनी हो गई?
ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इंक्रीज इन वेलोसिटी कितनी हो गई, टी से टी प्लस 1 सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। टी सेकेंड में जो वेलोसिटी थी वो यू थी, और टी प्लस 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी तो वी थी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी वो कितनी है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी कितनी है, तो ये जो इंक्रीज इन वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, यू प्लस ये इसकी इंक्रीज इन वेलोसिटी। लेकिन टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी उससे, डिस्प्लेसमेंट 125। यहाँ पर लगा दे अपन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टाइम गिवन है क्या, 1 सेकेंड है टाइम, 1 सेकेंड है टाइम, ए निकाल लेते हैं, क्योंकि 1 सेकेंड क्यों, यहाँ से यहाँ तक t प्लस 1 सेकेंड, t सेकेंड बचा कितना, बहुत शानदार 1 सेकेंड, ठीक है। मैंने क्वेश्चन करा सी पिछला वाला, बताओ कौन सा वाला क्वेश्चन बता दो मेरे को तो, ये हाँ टी सेकेंड, ये एक अनजान टाइम है, अनजान टाइम है तो उसको टी ले लिया, हमें नहीं पता कितनी देर में S1 प्लस S2 ट्रेवल करेगा। नहीं 1 सेकेंड तो इसका गैप है, वो ये था, ये 1 सेकेंड है, ये p सेकेंड, ये p माइनस 1 सेकेंड, इन दोनों डिफरेंस 1 सेकेंड, ठीक है। इसलिए मिसमैच नहीं करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी तुमको समझने में, ठीक, क्लियर, आगे बढ़ जाऊँ पक्का। तो यहाँ पर आ गया v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए, v की वैल्यू u प्लस, अच्छा टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है इससे इस तक में, ये t प्लस 1 सेकेंड, ये t सेकेंड, बचा 1 सेकेंड। बोलो a की वैल्यू कितनी आ गई, 50 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू किसकी आ गई, एक, ठीक है। अब इससे अपन आगे बढ़ते हैं, और क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस ट्रेवल पार्टिकल इन t प्लस 2 सेकेंड। तो एस nth फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस, हाँ वेरी गुड, 2n माइनस, u पता है नहीं, a पता है हाँ, देखना है, n पता है हाँ, t प्लस 2 सेकेंड, तो t प्लस 2, ठीक है, t प्लस 2, तो 2 सेकेंड ऊपर जा रहे हैं, तो यहां वैल्यू कितनी हो गई, माइनस। अब क्या नहीं पता है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कैसे क्रैक करोगे, एग्जाम में आके अटक जाते हैं, करना क्या है, तो जो निकालना है वो फॉर्मूला लिख दो, जो निकालना है वो, क्या नहीं पता, बोले यू नहीं पता यार, बोले यू कैसे निकलेगा, तो यू निकालने के लिए आपको इसके अंदर मेहनत करना पड़ेगी, यू आपको निकालना पड़ेगा, एस इक्वल टू, सही है, एस कितना, टी कितना है 1 सेकेंड, ए कितना है, और ये 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ रहा है, इधर गया तो u की वैल्यू कितनी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 100 मीटर पर, 100 मीटर पर, क्या है सभी को क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर, 100%, तो u की वैल्यू आ रही है इसमें 100 मीटर पर सेकेंड, लेट मी चेक, 100 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर मैं इसमें क्या पुट कर दूँ, u की वैल्यू प्लस 50/2, 4 माइनस 1, तो t प्लस 2 सेकेंड में जो कवर कर रहा है डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो गया, समझना, t प्लस 2 सेकेंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो आंसर इज यहां पर आना चाहिए 175 मीटर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या था इसके अंदर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें था ये फिगर, दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फिगर जिसने प्लॉट कर दिया उससे क्वेश्चन बन जाएगा, इससे फिगर ही प्लॉट नहीं हुआ क्वेश्चन बनने सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो यहां पर आ गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी की वैल्यू है 50, नहीं वेलोसिटी का चेंज है 50, तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल v प्लस यू प्लस 50, सॉल्व कर दिया, पहले a निकाला, a निकल गया, फिर u निकाला, u निकल गया, और फिर ये, लेकिन u निकालना है ये कैसे मालूम पड़ा, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, तो एक अननोन खड़ा हो गया ऐसा हाथ फैला के, मैं नहीं जाने दूंगा, बोले क्यों, बोले मेरी वैल्यू कहाँ है, ठीक है, सबकी वैल्यू आएगी तो ही जान देंगे, लड़ने लग गए ना, मैं मेरी तो दो, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम फिर पलटे, और फिर पलट के हम आ गए हमारे सवाल पे, फिर पलट के आ गए हम हमारे, क्या सबको मेरी बात समझ में 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन देखो आप 2024 30 जनवरी शिफ्ट 1 में आया था, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी क्वेश्चन,
ये लेवल के क्वेश्चन जब हमारे पेपर में फंस जाते हैं दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए प्रिपरेशन इस लेवल की करना चाहिए। एग्जाम में ये लेवल आएगा ताकि प्रिपरेशन इस लेवल की होना चाहिए। बात सबको समझ में आ रही होगी आई थिंक, कैसे करना है। बहुत बढ़िया। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इज, अल्फा और बीटा क्या है इसके अंदर, कांस्टेंट। द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, आपको किसका रिलेशन निकालना है। इस क्वेश्चन को मैं 2024 के आईएमपी, बहुत आईएमपी टॉपिक क्वेश्चन बोलता हूं मैं। 31 जनवरी शिफ्ट 1 को आया था। बहुत सिंपल है, बहुत, हर किसी से फिर भी ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। बहुत सिंपल, फिर भी हर किसी से नहीं बनेगा। तुमको बोला वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टाइम का मतलब क्या होता है, dx अपॉन dt। ठीक है, अगर dx अपॉन dt की बात करें तो आप इस सबको किससे डिवाइड करोगे, dt से डिफरेंशिएट कर दोगे, बस वहीं खत्म हो गया सवाल। ऐसा नहीं करना। इसीलिए क्वेश्चन JEE में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अटेम्प्ट 2 के लिए इस क्वेश्चन पे खास फोकस कर रहा हूँ कि यह करना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्स में बन सकता है वापस से। इस पूरे को आप विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, x के रिस्पेक्ट में करा, x के रिस्पेक्ट में करा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर ये क्या बन गया, यहाँ आ गया 2 अल्फा प्लस, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं इसको बोलूँ तो मैं dx अपॉन dt भी लिख सकता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब यहाँ आ गया dx अपॉन dt 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब इसी को लिख दो 1 अपॉन वी, हटाओ किस्सा खत्म, डिनोमिनेटर से बचना है, डिनोमिनेटर से बचना है, इसलिए इसको ये लिखा। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करा। ठीक है, आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू x d2t बाई डी एक्स स्क्वेयर, dx अपॉन dt क्या बनेगा, v, और हमको एक्सेलरेशन रिलेशनशिप चाहिए ना। विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करें तो 1 अपॉन वी, 1 अपॉन वी को क्या लिख सकता हूं मैं, v की पावर -1। विथ रिस्पेक्ट टू t करा तो -1 आगे आ गया, और यहां पर क्या आ गया, v की पावर -2, और यहां पर क्या आ गया, dv बाय dt, और यहां पर क्या आ गया 2 अल्फा, और यहां पर क्या आ गया dx अपॉन, और बीटा था तो क्या हो गया। देख रहे हो सवाल के अंदर ये जो स्टेप लगी है, ये हार्ड ऑफ द क्वेश्चन। ये स्टेप देखो, फिर से देखो, ये v था, dx अपॉन dt v, तो dt अपॉन dx 1 अपॉन v, उसको लिखा v की पावर -1, डिफरेंशिएट करा -1 आ गया, v की पावर -2, और v का बोले dv बाई dt। अब dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन, और यहां पर क्या आ गया, v की पावर, यहां पर क्या आ गया 2 अल्फा, dx अपॉन dt क्या होता है, बोले वेलोसिटी, तो यहां पर क्या आ गया माइनस का a, और यह आ गया 2 अल्फा, और यहां पर क्या आ गया v का क्यूब, तो यहां आ गया -2a v क्यूब, v क्यूब -2a, यह आ रहा -1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी। देखना -1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 अल्फा डी एक्स बाई डी टी। हाँ सही है, तो 2 अल्फा डी एक्स बाई डी टी, इसको क्या रखा, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू किसके इक्वल है, v के। तो यहां पर आ रहा है डी वी बाई डी टी की वैल्यू a के। बेटा थोड़ा जल्दी साइलेंट कर देना। तो यहां पर अपना आंसर आ गया, ये आया -a इक्वल टू अल्फा वी क्यूब, तो a इज इक्वल्स टू -2 अल्फा वी क्यूब। तो यहां पर ये जो है ये a है, ये a है, ठीक है, और दैट इज इक्वल्स टू -2 अल्फा। ये ऑप्शन हमने थोड़ा गलत टाइप कर दिया इसलिए मिस्टेक हो गई। तो a इज इक्वल्स टू -2 अल्फा वी क्यूब इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सबको समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था। इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करा, ये आया, ठीक है, इसको लिखा v की पावर -1 और बाकी यही रहने दिया, फिर से विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ गया और आपका आंसर आ गया। क्या ये क्लियर है? 11
ये लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर आई थिंक, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए फ्लूइड का कॉन्सेप्ट लगता है, फ्लूइड का कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगेगा। A steel ball is dropped in a long cylindrical containing glycerine। समझना मेरी बात को, यहां पर एक फिगर बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। ये एक कंटेनर है जिसमें क्या फिल्ड है, ग्लिसरीन। अब मैंने यहां पर क्या ले लिया कि स्टील बॉल, क्या ले ली, स्टील। तो यहां पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ये फोर्स का नाम क्या है, बॉयंट फोर्स। नीचे की तरफ भी एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या होगा, mg। तो एक इसके अंदर जा रहा है बॉयंट फोर्स और एक इसके अंदर जाएगा mg, और एक फोर्स और इसके अंदर आना चाहिए, विस्कस फोर्स। बॉयंट फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, फोर्स ऑफ फ्लूइड भी आएगा, एक फोर्स ऑफ, तो यहां पर एक और जा रहा है इसके अंदर विस्कस फोर्स। तो एक तो लिक्विड पर अपथ्रस्ट फोर्स लगा, और एक क्योंकि बॉल, इसमें मैं क्या कह रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट के अंदर फ्लूइड आ गया, फ्लूइड आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से देख के सॉल्व होगा, देख के, ये इतना टफ क्वेश्चन देख के सॉल्व हो रहा है कि सही आंसर क्या है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, एक बॉल है, एक टैंक ले लो जो ऊपर से खुला हुआ है, पूरे टैंक के अंदर ग्लिसरीन मटेरियल भरा हुआ है, फ्लूइड। आपने एक बॉल ली, उसको डाली, वो बॉल जब नीचे की तरफ जा रही है, तो जैसे ही वो पानी के अंदर ग्लिसरीन के अंदर नीचे जा रही है, तो उसका वेट mg उसको नीचे ले आ रहा है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्लिसरीन। छोड़ो इसको भी, ये बॉल नीचे आ रही है क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है बॉल की एज कम्पेयर टू ग्लिसरीन, बॉल नीचे आ रही है, वेट लग रहा है नीचे mg। उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, वो अपथ्रस्ट फोर्स कहलाएगा बॉयंट फोर्स। वो कौन लगा रहा है, वो फ्लूइड लगा रहा है। वो कौन लगा रहा है, फ्लूइड लगा रहा है। तो ये आ गया अपथ्रस्ट फोर्स, बॉयंट फोर्स, ये आ गया वेट नीचे mg। लेकिन तीसरा, इसके लिए फ्लूइड पढ़ना पड़ेगा आपको, जब मेरा फ्लूइड का लेक्चर ध्यान समझना, इस क्वेश्चन को उठाएंगे वहां भी। जब वो बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, तो विस्कस फोर्स एक ऊपर की तरफ लग रहा है, इस जगह पर, इस जगह पर एक फोर्स जो उसको रिटार्ड कर रहा है। तो ये भी किधर लग रहा है, ये बॉडी थोड़ी देर तक, टॉर्सल्स इक्वेशन अपने पढ़ी, थोड़ी देर तक बॉडी मूव कर रही हुई, एक्सेलरेशन, उसके अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी, तो एक विस्कस फोर्स भी आ गया। जब ये बॉडी आपने नीचे की तरफ फेंकी, अब ध्यान समझना, देख के आंसर। तो बॉडी की वेलोसिटी आप सभी ने अगर टॉर्सल्स इक्वेशन पढ़ी हो, क्योंकि जेडब्ल्यू और नीट की तैयारी कर रहे हो तो पढ़ी होगी। तो यहां पर क्या होता है कि बॉडी की वेलोसिटी पहले तो बढ़ रही है, 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 लेकिन उसके बाद क्या हो गई, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो वेलोसिटी क्या हो गई उसके बाद में, कांस्टेंट। ये टॉर्सल्स इक्वेशन में पढ़ा था, इमोशन का क्वेश्चन है ही नहीं, इमोशन वन डायमेंशन का क्वेश्चन है ही नहीं। जो कहां गया ये जो क्वेश्चन यहां पर है, 2024 31 जनवरी शिफ्ट 1, देख के आंसर, देख के आंसर देगा बच्चा 11th क्लास का, क्योंकि ये क्वेश्चन इसका है ही नहीं। ये क्वेश्चन तो फ्लूइड का है, टॉर्सल्स इक्वेशन का है, कि पहले जब बॉल, एक स्फेरिकल बॉल है, उसको जब फ्लूइड में डाला तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहती है, एक्सेलरेशन रहता है, वो बॉडी एक्सेलरेटिंग है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी कम होते 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 क्या हो जाती है, कांस्टेंट। फिर वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाता है। तो एक लिमिट तक वो वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आप ग्राफ देखो, आप ग्राफ देखो, एक लिमिट तक वेलोसिटी बढ़ रही है, दिख रही है, और उसके बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, एक लिमिट तक वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये ग्राफ कौन सी ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला ग्राफ, ये वाले ग्राफ को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये ग्राफ इसका देख के आंसर आ रहा है, देख के आंसर आ रहा है। और ये कर्वीलिनियर बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, स्ट्रेट लाइन नहीं। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, गलत, इसलिए गलत हो गया। ये क्यों गलत हुआ, ये क्यों गलत,
गलत क्यों हुए वो भी समझ में आना चाहिए ना, अपन कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम में थोड़ी बैठे हैं कि किसी ने बोल दिया सी और लगा दिया और नंबर मिल गए। प्रैक्टिस है, ध्यान देखो। उसका कहना है कि t1 टाइम तक, मैंने बोला टाइम कितना, बोला t1, पर बॉडी वेलोसिटी नहीं है, ऐसा पॉसिबल है? आप बॉल को ग्लिसरीन के अंदर मूव कर रहे हो, मूव कर रहे हो, वेलोसिटी तो जैसे ही छोड़ा वैसे ही वेलोसिटी आने लग गई, आने लग गई। ये कह रहा नहीं, ऐसा नहीं है, वेलोसिटी 0। हट, झूठ बोल रहा। अगला वाला फिर वापस स्ट्रेट लाइन, क्या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है? नहीं, नहीं, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t नहीं है, ये कर्व पाथ आएगा, ये कर्व पाथ आएगा, ये कर्व पाथ आएगा। देख के टिक मारा और आंसर बाहर। तो आज के दिन में आपको सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ काइनेमेटिक्स के, 2024 में आए थे। आई होप सबको समझ में आए होंगे और समझ में आएगा। पैटर्न बड़ा अच्छा आ रहा है, कुछ सिंपल भी, अधिकतर सिंपल है, कुछ टफ है जिसमें लॉजिक लग रहे हैं, टफ नहीं हो बोल सकते उसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अविघ्न एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके इस तरीके के और भी बहुत सारे वीडियो और कंटेंट को देख सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर होगा मोशन इन 2 डायमेंशन, ये लेक्चर नेक्स्ट डे होगा। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें ताकि आप अटेंड कर पाएँ उस लेक्चर को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, डीमोटिवेट ना हो, मोटिवेटेड रहें। थैंक यू सो मच, बाय।